आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नावान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल मौसम बहार की आमद है। जब सर्दी जाती है और गर्मी आती है, दरख्तों के पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, तो पोलन एलर्जी जो है इसका सीज़न शुरू हो जाता है। अब जूं जूं फ़ज़ा में ये पोलन फैलेगा तो सांस की तंगी, बिलखसूस ऐसे मरीज़ जो पहले ही एलर्जिक कैफियत में होते हैं, उनको सांस की तंगी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो बतदरीज मुख्तलिफ और अमराज़-उल-अमाद जो हैं उसमें भी तब्दील हो जाते हैं। कई मरीज़ों की आंखें सुर्ख हो जाती हैं, कई मरीज़ों को साथ बुखार हो जाता है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को सांस की तंगी, सीने में घुटन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कैफियत में ये एक बहुत ही ख़तरनाक और तकलीफ़ दे जो है मसाइल होते हैं। सबसे पहले जो ऐसे मरीज़ हैं वो ऐसे माहौल से अपने आप को दूर करें जिसमें इस किस्म के दरख्त हों, या फ़र्ज़ करें घर में कोई ऐसे दरख्त हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फूल वगैरह आते हैं, और ये गौर करें कि अगर उन्हीं फूलों के मौसम में उनको एलर्जी होती है तो उन दरख्तों को कटवा दें। उसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि नाक में दिन में 2-3 दफ़ा या जैतून का तेल लगाएं या देसी घी लगाएं। उसके बाद आप मास्क जो है वो पहन कर रखें, और इसके साथ साथ ये जो नुस्खा मैं बयान करने जा रहा हूँ ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये बहुत आला पाए का नुस्खा है और ऐसी हालत में हमारा हर वक्त का मामूल है। अभी ये सीज़न शुरू हो गया तो हमने ये नुस्खा जो है ये इस्तेमाल करना अल्लाह के फजल से शुरू करवा देना है, और इंशाअल्लाह ताला इससे फौरी तौर पर अफाका होता है। अगर अलामात बरकरार रहें, तकलीफ ज़्यादा हो, तो फिर ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपने करीबी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाए। बाज़ सूरतों में नबलाइज करने की भी ज़रूरत होती है, और फिर बाज़ सूरतों में स्ट्रॉन्ग जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आम रूटीन में जो बहुत ज़्यादा केसेस हैं या जो तिब के शायकीन हैं या तिब्बा कराम हैं, वो जो नुस्खा मैं बयान करने जा रहा हूँ ये इस्तेमाल करें। लेकिन अगर अलामात बरकरार रहें तो फिर ऐसे मरीज़ को लाजमी तौर पर किसी करीबी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मुलट्ठी आला किस्म की साफ़ सुथरी लेके उसका छिलका उतार देना है। छिलका उतार के उसको कूट के उसका पाउडर कर लें। ये आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद आपने हल्दी का पाउडर लेना है 100 ग्राम। उसके बाद आपने सौंफ का पाउडर लेना है 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें आपने 100-100 ग्राम लेनी है। अब इसके बाद आपने सूंड या सूंठ जिसको कहा जाता है, खुश्क अदरक, इसका पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम। उसके बाद आपने मगा, जिसको फिलफिल द्रास भी कहा जाता है, इसका पाउडर भी आपने लेना है 25 ग्राम। ये आपके पास 6 अद्वियात हैं। ये आपने इनका पाउडर लेके इसको हर दवाई का पाउडर अलग बनाना है और फिर उसका वजन करके नुस्खे में शामिल करना है। अब इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक इस दवाई की मिकदार खुराक है। उम्र, वजन, कद को मद्देनजर रखकर
1 ग्राम से लेके 3 ग्राम तक दवाई नीम गर्म पानी के साथ ऐसे मरीज को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला एलर्जी की हालत ऐसी सूरत में जबकि सांस की तंगी हो और ऐसी सूरत में जब मरीजों को छींकों की कसरत हो, आंखें सुर्ख हो जाएं और ये पोलन एलर्जी की वजह से या डस्ट एलर्जी की वजह से छाती के मसाइल हों, बाज़-औक़ात इंतहाई घुटन होती है छाती में और फेफड़े जो हैं वो दुरुस्त काम नहीं कर रहे होते। इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह पहली खुराक से ही बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे मरीज़ इस दवाई को इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह ताला सेहत की तरफ चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ याद रखें कि ऐसे मरीज़ को तमाम खट्टी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करवानी। छोटे गोश्त की यखनी जो है वो बनाकर इस्तेमाल करवाएं और ऐसे मरीज़ को देसी घी गाय का ये लाजमी तौर पे खुराक में 1-2 चम्मच रोज़ाना दें और इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ को एलर्जी का जो माहौल है, पोलन का जो माहौल है, उससे दूर करें। बिलखसूस जब तक ये मौसम पोलन का रहे, फूलों का रहे, उस वक्त तक मरीज़ जो है वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करे, नाक में देसी घी लगाए और इस नुस्खे को रेगुलर इस्तेमाल करता रहे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।